आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांस एंड ड्रामा मूवी जिसका नाम है द मेड, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक 18 साल के लड़के को अपनी 40 साल की नौकरानी से प्यार हो जाता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक अपने फादर के घर वेकेशन पर आता है। जैक के फादर का नाम डेविड है। जैक और डेविड के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। घर आने पर जैक के फादर डेविड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जैक जब अपने रूम की बालकनी में बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है, तब नीचे उसे एक लेडी दिखाई देती है। वो उस लेडी की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। फिर वह नीचे आकर उसे छुप कर देखने लगता है। उसी समय डेविड वहाँ पर आता है और उससे बताता है कि यह लेडी उसके घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। मारिया 40 साल की है। डेविड जैक और मारिया का परिचय करवाता है। इसके बाद जैक फ़ोटोशूट के लिए कैमरा लेकर बाहर जाता है क्योंकि उसे फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है। घर वापस आने पर वह फिर से मारिया से मिलता है और फिर वह उनसे बातें करने लगता है। वह उसे बताता है कि जब वह छोटा था तब उसकी माँ की डेथ हो गई थी। इसके बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जैक को अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से वह अपने डैड से भी नफरत करता है। फिर दूसरे दिन जैक फोटोग्राफी के लिए बाहर जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और इन दोनों बीच काफ़ी ज़्यादा बातें होती है। जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तब वहाँ से मारिया अपनी साइकिल लेकर गुजर रही होती है और वह उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। फिर जैक उस लड़की की बातों को इग्नोर करके घर वापस आ जाता है। जब वह घर आता है तो वह मारिया की फ़ोटो क्लिक करने लगता है। इसके बाद वह किचन में मारिया से मिलता है। फिर मारिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। वह उसे पूछती है कि वह इतनी जल्दी घर क्यों आ गया और उसे कहती है कि उस लड़की के साथ और भी ज़्यादा समय बिताना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की तरफ और ज़्यादा आकर्षित होने लगता है और दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बनने लगती है। जैक उसे कहता है कि वह उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। फिर जैक मारिया को उसकी माँ की फ़ोटो दिखाकर उसे कहता है कि वह उसकी माँ की तरह दिखती है। फिर मारिया अपने भूतकाल के बारे में जैक को खुलकर बताते हैं कि जब वह सिर्फ 16 साल की थी तब वह प्रेग्नेंट हो गई थी और इस हालत में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने एक लड़के को जन्म दिया और सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यह है कि वह बच्चा मारिया के साथ नहीं है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपने सारे दुख शेयर करने लगते हैं। इधर डेविड जैक के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसके काफ़ी सारे कामों की वजह से वह जैक को टाइम नहीं दे पा रहा था। जब इसके बारे में वह जैक से बात करता है तब जैक उससे अच्छे से बात नहीं करता और उस पर गुस्सा करता है। दूसरे दिन डेविड अपने काम की वजह से शहर से बाहर चला जाता है। मारिया और जैक घर में अकेले होते हैं तो मारिया जैक को समझाती है कि डैड
उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उससे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। उसी रात अपने कमरे में सोते वक्त जैक मारिया की फ़ोटोज़ कैमरे में देखता है और इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। फिर मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें करती है। जैक छुपकर इन दोनों की बातें को सुनता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वह आज भी उससे बहुत प्यार करता है और अगर आज भी वह चाहे तो वह दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मारिया उसके साथ अब नहीं रहना चाहती और इसलिए वह इनकार कर देती है। इसके बाद मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब जैक सुबह सुबह किचन में आता है तो मारिया उसे बर्थडे विश करती है। यहाँ पर जैक कहता है कि वह उसे हक करना चाहता है और उसे टेस्ट करना चाहता है। यह सब सुनकर मारिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वह उसे इन सब के लिए उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बावजूद जैक उसे टच करने की कोशिश करता है। तब मारिया उसे थप्पड़ मार देती है। तभी कोई गेट ठकठकाता है और मारिया जाकर गेट खोलती है। गेट के बाहर एक लड़की होती है। यह वही लड़की है जिससे उस दिन जैक बातें कर रहा था। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। जैक उस लड़की के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और वह जल्दी ही घर वापस आ जाता है। घर आकर देखता है कि मारिया रो रही है और वह उसके पास जाता है और वह उससे बात करने की कोशिश करता है। जैक मारिया से कहता है कि वह उसके बेटे जैसा है और वह उसे हक करना चाहता है। मारिया ये सुनकर मान जाती है। फिर दोनों हक करते हैं। तभी जैक फिर से वहाँ टच करता है और उसे सेंटिमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार मारिया को यह सब अच्छा लगने लगा था, इसलिए वह जैक को नहीं रोकती। तभी थोड़ी देर बाद मारिया वहाँ से चली जाती है। जैक भी उसके पीछे जाता है। मारिया उसे कहती है कि यह सब गलत है। मैं 40 साल की हूँ, तुम 18 साल के हैं। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। जैक अपनी बातों से मारिया को समझाने की कोशिश करता है और मारिया मान जाती है। फिर यहाँ पर यह दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मारिया फिर से समझाती है कि वह अपने डैड के साथ अच्छे से पेश आए। किचन में काम कर रही होती है। तभी पीछे से जैक आता है और उसे हक करने लगता है और इसी बीच उसके फादर भी घर पर आ जाते हैं। फिर जल्दी से दोनों अलग हो जाते हैं। घर आकर वो जैक को बर्थडे विश करता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। फिर वह जैक को अपने साथ डिनर पर जाने के लिए इनवाइट करता है। जैक डिनर पर जाने से इनकार करता है और वह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मारिया उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अपने डैड से इस तरह से बात ना करे। फिर उसी रात जैक अपने फादर के पास जाता है और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। इसके बाद ड्रिंक करते करते दोनों अपने दिल की बातों को बयां करते हैं। अगली सुबह जैक और मारिया एक पार्क में जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया जैक को लेकर अपने घर जाती है। घर में दोनों क्लोज हो जाते हैं और फिर मारिया जैक को बताती है कि उसका बेटा बचपन में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। जैक उसे हक करने लगता है। फिर दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इन सब के बाद जब वो घर वापस आता है और पहली बार अपने डैड से अच्छी तरह से बात करता है। जैक को अच्छी तरह से बात करते देखकर डेविड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वह दिन आ जाता है जब जैक का वैकेशन ख़त्म हो जाता है और उसका वापस जाने का समय आ जाता है। जैक अपने सामान को पैक करता है और जाने से पहले
वह मारिया से मिलता है और उसे गुड बाय किस करता है। इसके बाद वो अपने डैड से भी मिलता है और उन्हें भी हक करता है। इससे हमें पता चलता है कि जैक ने अपने फादर को माफ़ कर दिया है और हम उन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका है। जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से मिलती है और वह अपनी माँ से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है, जिसके बाद मारिया को दोबारा से अपने काम पर कपड़े सुखाते हुए दिखाया जाता है।